जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 26 तारीख आज और 7:38 हो गई है सुबह की 7:38 AM। गिफ्ट निफ्टी 58 पॉइंट प्लस में है, 58 पॉइंट प्लस में है गिफ्ट निफ्टी। चलिए आज की बात करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट टुडे। 58 पॉइंट प्लस में है गिफ्ट निफ्टी और तो कल एक ऐसा सेशन था जहां पूरी की पूरी तेज़ी मार्केट ने खो दी। कल तेज़ी तो ज़बरदस्त हुई थी। 869 तक हम गए थे। 869 23 869 तक गए थे और 23,601 का लो था और आखिरी में जब क्लोज हुए तो 23,668 23,668 पे क्लोज हुए। यानी कि हम लो से कुछ 68 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए और हाई से हम 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुए। तो यानी कि कल का अगर हम एक दिन का ट्रेडिंग डे देखें तो कल का दिन बियर्स को बिलोंग करता था, क्योंकि ऊपर में जिन्होंने शॉर्ट किया 800 के ऊपर तो उनको पैसा बना। बट अभी भी हम डे बिफोर यस्टरडे यानी कि सोमवार के क्लोज से ऊपर क्लोज हुए। मंगलवार को सोमवार का क्लोज था 658 और कल का क्लोज था 668 23,668। यानी कि मार्केट ने कल भी एक हायर हाई एंड हायर लो बनाया। हायर हाई एंड हायर लो एंड हायर क्लोज। कैंडल का कलर सिर्फ रेड था क्योंकि ओपनिंग से क्लोजिंग कल नीचे हुई। अब आज क्या होगा, आगे क्या हो सकता है, विल टॉक अबाउट दिस। देखिए कल भी एफआईज ने 5,500 करोड़ का कैश मार्केट में बाई किया है। 5,500 करोड़ का, 5,500 करोड़ का कल भी एफआईज ने कैश मार्केट में बाई किया है, जो कि काफ़ी उत्साह बढ़ाता है अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में हम ये देख सकते हैं कि एफआईज अब बाइंग कर रही है, डीआईज अपना माल धीरे धीरे हल्का कर रही है। डीआईआईज ने कल 2,700 करोड़ का माल बेचा है। इतने दिन डीआईआई संभाल रही थी मार्केट को, एफआईज एक तरफा सेलिंग करी जा रही थी। लेकिन पिछले 5-6 दिन से अगर हम देखें तो एफआईज ने बाइंग की कमान संभाल ली है। इसका एक कारण ये भी मैं मान सकता हूँ, जो एडिशनल डिस्क्लोज़र 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ कर दिया गया एफपीआईज का, वो भी एक कारण होगा। प्लस एफआईज काफ़ी ओवरसोल्ड भी थे। तो अब आज होगा क्या? मुझे आज एक तेज़ी वाला दिन लगता है, अच्छी तेज़ी होगी। बट कॉन्फिडेंस हमारा तब जागेगा जब हम 5 फरवरी का जो हाई था, 5 फरवरी 2025 का जो हाई था 23,807, 23,807, उसको हमने कल क्रॉस जरूर किया था इंट्राडे में, बट हम उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। वो जोन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है अभी भी। 23,800 से लेके 23,810 का जोन जो है, 23,800 से 810 का जोन या 820 का जोन समझ लीजिए। 23,800 से 23,820 का जोन जो है वो रिजेक्शन जोन है मार्केट के लिए। उसको कल हमने पहली बार अटैम्प्ट किया था, ऊपर गए थे, उसके 869 तक गए थे हम, बट वी कुड नॉट resist there and fallen back to 23,668. तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्योंकि वो 5 फरवरी का हाई है। उसको आज फिर से चैलेंज किया जाएगा ऐसा हमारा मानना। आज हम
800 तक तो जरूर जाएंगे, ये मेरा मानना है। और मेरा पर्सनली देखना, अगर मैं पर्सनली देखूं तो मुझे 24,100 के टारगेट खुल गए हैं ऐसा दिख रहा है, 24,100 के। सब्जेक्ट टू अगर हम 23,600 के नीचे अब क्लोज नहीं करें, 23,600 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो मैं व्यू को चेंज कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है हम 24,100 की तैयारी अब कर सकते हैं। 24,100 बस, उसके ऊपर की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पे काफ़ी इंडिकेटर्स हाईली ओवरबॉट हो जाएंगे। 24,100 से 200 का जो जोन रहेगा। फिलहाल आज का टारगेट क्या बनता है? आज का मेरा पर्सनली टारगेट बनता है 800 प्लस, 800 प्लस आज दिखेगा फिर से। कल एक दिन बियर्स ने कमबैक किया आफ्टर 6 वाइट कैंडल्स, 6 ग्रीन कैंडल के बाद कल एक रेड कैंडल बनी है। उस रेड कैंडल में भी कल की क्लोजिंग प्रीवियस डे की क्लोज से तो ऊपर ही क्लोज हुई है। जस्ट बिकॉज द ओपनिंग वाज हायर एंड क्लोजिंग वाज लोअर, द कैंडल कलर वाज रेड। और एफआईज का इस कदर से अब बाइंग करना, ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट, सहारा, सब कुछ दे रहा है। नाउ आई थिंक कि कोई भी डिप मिले आज बाई करना चाहिए। बस क्लोजिंग पे वॉच रखिए, क्लोजिंग 600 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अब इस पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। 600 के नीचे आती है तो समवेयर ये लगेगा कि एक 800 वाला रेजिस्टेंस बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, 23,807 क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि 5 फरवरी का वो एक टॉप था, वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई थी। अगर आप चार्ट्स खोलोगे, डेली चार्ट्स निफ्टी के, तो यू विल नोटिस कि 5 फरवरी को एक टॉप बना था 23,807, वहाँ से हम गिरे थे ज़बरदस्त, है ना। तो मोर ओवर मैंने जितना बोलना था बता दिया, ज़्यादा लंबा वीडियो खींचूंगा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 1 ईयर मेंबरशिप 5,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, ले लीजिए। 1 अप्रैल से 24,000 रुपये हो जाएगा। 1 अप्रैल से आज 5,000 में मिल जाएगा। आपका 1 ईयर ख़त्म होगा होली 2026 को। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन के भी कॉल मिलेंगे, फ्यूचर के भी मिलेंगे, डिलीवरी के भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। टेलीग्राम में ग्रुप रहेगी, 5,000 फीस है। जितना जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि 1 तारीख से इसका 24,000। लाइफ टाइम मेंबरशिप का ऑलरेडी 51,000 हो गया, अप्रैल के बाद 1 लाख। ठीक है, अप्रैल से 1 लाख। ठीक है, और करना क्या आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल किया, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। तो टुडे आई एम सीइंग ए पॉजिटिव डे ओवरऑल। स्टिल कल एक हॉल्ट हुआ है तेजी को, उसको हम नकार के नहीं चल सकते। एट द हायर लेवल्स देयर वाज ए हॉल्ट सीन येस्टरडे, बिकॉज ऑन प्रीवियस डे मार्केट यूज टू क्लोज एट द हायर एंड ऑफ द डे। जो पिछले कुछ दिन थे वहाँ मार्केट अपने हाई के नज़दीक क्लोज हो रहा था, कल अपने लो के नज़दीक क्लोज हुआ। पिछले 2-3 दिन आप देखोगे कल को छोड़ के तो मार्केट अपने हाई के नज़दीक क्लोज हो रहा था, कल लो के नज़दीक क्लोज हुआ, हाई से 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। तो वो कहीं ना कहीं एक हॉल्ट बोल सकते हैं हम, कल तेजी में लगा है। बट हो सकता है शेयर भी शिकार जब करता है तो एक कदम पीछे लेता है, फिर जंप मार के शिकार करता है। तो इट इज़, मैं उसको इस तरह से रीड कर रहा हूँ। स्टिल द 24,100 इज ओपन, 24,100।
24,078 आज की डेट में हमारा 200 SMA है। SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, और 200 EMA की वैल्यू है 23,400 जिसके हम काफ़ी ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन 200 SMA जो है वो है 24,078। आप बोलोगे सर SMA इतना ऊपर क्यों है? क्योंकि पिछले आप 2-3 महीने से देखोगे तो मार्केट ज़्यादातर गिरा है। तो SMA क्या करता है, SMA कैसे निकाला जाता है? SMA निकाला जाता है 200 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर लिया जाता है, डिवाइडेड बाय 200 निकाल दिया जाता है। ठीक है, 200 दिन की निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 200 करोगे तो सिंपल मूविंग एवरेज निकाल जाएगा। लेकिन EMA क्या करता है, इन 200 दिन की मूविंग प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाय 200 तो करता ही है, साथ में इन दिनों का ट्रेंड, करंट ट्रेंड जो चल रहा है उसको इंक्लूड कर देता है एक फॉर्मूला से। तो करंट ट्रेंड ज़्यादातर डाउन रहा है पिछले 3-4 महीनों में, इसीलिए EMA काफ़ी नीचे है। तो इफ़ यू वांट टू नो द डिफरेंस सिंपल मूविंग एवरेज और EMA में क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड, बस दैट इज द डिफरेंस ओनली। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।